उनको आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? उनको सवाल पर गुस्सा आता है। लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलून विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। उनको देश के हाल पर गुस्सा आता है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। तालियां बजाती रही। यहाँ पर पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी। उनको अपने क्षेत्र की जनता पर गुस्सा आता है। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान कर। उनको कई बार सिर्फ इसलिए भी गुस्सा आता है क्योंकि आता रहना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो। अब उनसे पूछा गया टमाटर का भाव, इस पर भी आ गए उनको ताव। नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा आता है कि अब कई बार उनको खुद नहीं पता होता है कि वो किस बात पर गुस्सा है। वो भूल जाती हैं कि इसी बात पर वो गुस्सा है या पिछली बात का गुस्सा भी अभी निकाल रही हैं। वो अमूमन गुस्से में ही दिखती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुस्सा ज्यादातर तब निकलता है जब उनके पास कुछ ठोस कहने को ना हो। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट। मजे की बात यह है कि वो गुस्से में आती हैं तो ऐसा कुछ नहीं कहती कि धरती हिल जाए, सामने वाला निरुत्तर हो जाए, उनके जवाब की धूम मच जाए। वो गुस्सा तब होती हैं जब या तो सामने वाला पत्रकार हो और उसने ऐसा कुछ पूछा हो कि स्मृति जी उसका जवाब ना सोच सकें, आप होंगे बड़े रिपोर्टर, या फिर उनके ही लोकसभा क्षेत्र का कोई नागरिक वोटर उनसे पूछ ले कि सांसद महोदया हमारा काम कब होगा, और किसी ने कैमरा ऑन कर लिया हो, वो धमका के बता देंगी कि उनके कैमरे भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पहली बार तो मेरे हाथ में दे रहे हो जी। हाँ, पहली बार मुलाकात हुई, क्योंकि 5 कैमरा मेरे घूम रहे हैं यहाँ पर। आज पहली बार मुलाकात हुई सर ना रविंदर जी, मैं पूरा नाप चुकी हूँ एक जी। आप नहीं मिले हैं वो अलग जी बात है। हाँ, आज पहली बार मुलाकात हुई। वही तो कह रहे हो, आप मुझसे ज्यादा व्यस्त हैं। वो संसद में आमतौर पर भव्य ताने ही दिखती हैं और राहुल गांधी के बोलने का इंतजार करती रहती हैं। Believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British. Quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार, हिंसा, यौन शोषण के सड़कों पर दिख रहे खौफनाक नजारों पर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई आज तक। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ। उल्टा अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी अपनाती हैं। और अतीत में क्या हुआ उस पर विपक्ष की भूतकाल की सरकारों से उनकी करेज यानी कि साहस को लेकर सवाल करने लगती हैं। अब कौन बताए स्मृति जी को कि जो वो कर रही थी वो करेज नहीं, व्हाटअबाउटरी थी, और इसको केवल वो ही इस्तेमाल करते हैं जो अंदर से डरे होते हैं। एक बार तो स्मृति जी इस ट्विटर यूज़र के डियर लिखने पर भड़क गई थी और उसे भाषा ज्ञान दे दिया था। अब ये हालांकि अलग बात है कि अगर मंत्री जी के कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड खंगाल लिए जाएं तो उसमें उनके लिए डियर शब्द का ही प्रयोग होगा, होना भी चाहिए, यही आधिकारिक भाषा है। संभवतः स्मृति जी को पता न रहा होगा कि ऑफिशियल लेटर्स या भाषा कैसे लिखे जाते हैं। और स्मृति जी सिर्फ गुस्सा नहीं होती हैं, वो माफ़ी मांगने का आदेश दे देती हैं, कभी किसी नेता को, कभी किसी व्यक्ति को, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। और फिर वो इस बात पर भी नाराज हो सकती हैं कि माफ़ी नहीं मांगी गई,
तो हाल में उनको फिर गुस्सा आया है, वो भी अपने किसी खास पर। जी हाँ, टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी पर। हालांकि सुधीर चौधरी किसी भी हद तक जाकर मोदी सरकार को डिफेंड करते हैं और हमेशा बिल्कुल शरणागत मुद्रा में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। न जाने कैसे उनके ऊपर किसी ईमानदार पत्रकार की आत्मा आ गई और उन्होंने अधीर होकर स्मृति ईरानी से टमाटर को लेकर सवाल कर लिया। इतना निजी सवाल और स्मृति जी गुस्सा हो गई और फिर सुधीर को उनकी जेल यात्रा की याद दिला दी गई। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? टमाटर की बात पर स्मृति जी इतनी लाल पीली हुई कि सुधीर बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। इसके अलावा वो कई बार इसलिए भी नाराज रहती हैं कि नाराज होने के लिए कोई नई बात नहीं मिल रही होती है, और फिर इसलिए ये चिंता का विषय है कि स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के लिए हर समय गुस्सा रहना कोई अच्छी बात नहीं है। खासकर इससे वर्क प्लेस का माहौल भी काफ़ी तनावपूर्ण बना रहेगा और काम कैसे होगा। फिर वो जनसेवक हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि वो गुस्सैल या अहंकारी ना दिखें। खैर, हम जानते हैं कि स्मृति जी को हमारी बात पर भी गुस्सा आ सकता है, इसलिए हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। सॉरी स्मृति जी, हमें माफ़ कर दीजिए।